अफगान तालिबान हुकूमत और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी में आरजी तौसी हो गई है। सिफारती ज़राए का ऐसा बताना है जिनके मुताबिक आरजी जंगबंदी को दोहा में जारी मुज़ाकरात के अख्ताम तक बढ़ा दिया गया है। आरजी जंगबंदी में तौसी अफगान तालिबान हुकूमत की दरख्वास्त पर की गई है। आपको बताते चले अफगान तालिबान हुकूमत और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी में आरजी तौसी हो गई है। सिफारती ज़राए के मुताबिक आरजी जंगबंदी को दोहा में जारी मुज़ाकरात के अख्ताम तक बढ़ा दिया गया है। आरजी जंगबंदी में तौसी अफगान तालिबान हुकूमत की दरख्वास्त पर की गई है। 2 दिन की जंगबंदी हुई थी। आज 6 बजे ये मुज़ाकरात होने थे और जिसके बाद ये फैसला अब सामने आया है कि अफगान तालिबान हुकूमत और पाकिस्तान के दरमियान जो जंगबंदी है उसमें आरजी तौसी की गई है। आरजी जंगबंदी को दोहा में जारी मुज़ाकरात के अख्ताम तक बढ़ा दिया गया है। आरजी जंगबंदी में तौसी अफगान तालिबान हुकूमत की दरख्वास्त पर की गई है। आला सतह के मुज़ाकरात जारी हैं और इन मुज़ाकरात की जारी रहने तक आरजी जंगबंदी भी उसमें तौसी कर दी गई है, जिसका वक्त 2 दिन का था। 6 बजे तक ये आरजी जंगबंदी की गई थी, जिसके बाद मुज़ाकरात होने थे। और अभी की ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि अफगान तालिबान हुकूमत और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी में आरजी तौसी कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक आरजी जंगबंदी को दोहा में जारी मुज़ाकरात के अख्ताम तक बढ़ा दिया गया है। डिटेल जान लेते हैं। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गजाला नौरीन ने हमें ज्वाइन किया। गजाला, कहिएगा, आरजी जंगबंदी को दोहा में जारी मुज़ाकरात के अख्ताम तक बढ़ा दिया गया है फिर? जी बिल्कुल, सफारती ज़राए इस खबर की तस्दीक करते हुए ये बता रहे हैं कि अफगान तालिबान हुकूमत और पाकिस्तान के दरमियान आरजी जंगबंदी जो कि 48 घंटों के बाद आज शाम 6 बजे खत्म हो गई थी, उसमें एक दफा फिर आरजी तौसी की गई है। अफगान तालिबान हुकूमत और पाकिस्तान के दरमियान आरजी जंगबंदी को दोहा में जारी मुज़ाकरात के इख्तिताम तक बढ़ा दिया गया है और इस हवाले से ज़राए ये भी बता रहे हैं कि आरजी जंगबंदी में तौसी अफगान तालिबान हुकूमत की दरख्वास्त पर की गई है। इसके साथ ही ने यह भी बताया है कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान हुकूमत के माबैन जो आला सतह मुज़ाकरात हैं वो बरोज हफ्ता शुरू होने की भी तवक्को है। दोहा में जो मुज़ाकरात जारी हैं वो भी चल रहे हैं, लेकिन जो दोनों ममालिक के माबैन आला सतह के मुज़ाकरात हैं वो हफ्ते से शुरू होने की तवक्को है। और 48 घंटे की आरजी जंगबंदी जो कि आज शाम 6 बजे खत्म हुई थी, उसके बाद इस आरजी जंगबंदी में एक दफा फिर आरजी तौसी करने के हवाले से ठीक है गजाला, साथ ही मौजूद रहिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खान साहब, कहिएगा, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आरजी जंगबंदी भी अब तौसी कर दी गई है और हफ्ते तक ये जाहिर किए जा रहे हैं इम्कानात, मजीद कैसे देखते हैं आप इसको? हाल में ये देखेंगे वाकयात के हिसाब से पॉजिटिव डेवलपमेंट है और जिस तरीके से वहाँ पे रिपोर्टेडली जो इतलात हैं वहाँ पे लोग पहुँचे हुए हैं और कल की मेडिएशन में बातचीत चलेगी और जो अभी मेरे ख्याल में कल से ये स्टार्ट होगी तो अच्छा एक इंडिकेशन है। लेकिन ये है कि इसमें पाकिस्तान का मौकफ जो है वाज़ेह है, पाकिस्तान उससे पीछे नहीं हटेगा और वो सिंपल से एक ही बात है कि अफगानिस्तान की जो रजीम है कि वो डिसमेंटल करे, सेफ हेवंस इनसाइड अफगानिस्तान और दहशतगर्दों को रोके फ्रॉम इन्फिल्ट्रेटिंग इनटू पाकिस्तान। जो फैसिलिटेशन उनके लोग दे रहे हैं और अफगान नेशनल्स आ रहे हैं, तो यही 1 पॉइंट एजेंडा होगा, इस पर बातचीत होगी और यकीनन ये कल जब बात होगी तो ये चीज़ें सामने रखी जाएंगी। और देखें, इसमें यकीनन वो भी लोग हमारे बैठे होंगे जो मुसलसल ये अफगान तालिबान रजीम के साथ राब्ते में रहे हैं, जो जिनके पास एविडेंस भी है, पास में भी ये शेयर करते रहे और अफगान रजीम के लोग वैसे प्राइवेटली एक्नॉलेज करते भी रहे हैं कि ये यहाँ पे प्रेजेंस है लेकिन हम कर नहीं सकते हैं। यहाँ तक भी था कि जब उन्होंने 10 अरब रुपए भी मांगे थे कि हम इनको रीलोकेट कर देते हैं, जिस तरीके से उन्होंने ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट को जो बदख्शां और नूरिस्तान वाली साइड से उनको रीलोकेट किया है टूवर्ड्स गजनी, चाइनीज प्रेशर के आना उस पर आके, तो मेरे ख्याल में अब यही ऑप्शन है कि पाकिस्तान भी इन प्रेशर यकीनन रखेगा और जो कोशिश उनकी यकीनन जो इंडिया ने इनको अभी अपना जो प्रॉक्सी बनाया है तो यकीनन ये मुज़ाकरात तो अभी जारी हैं, लेकिन इन मुज़ाकरात के ऊपर पाकिस्तान को क्या शराइत रखनी चाहिए? क्योंकि इससे कबल भी हमने देखा कि पाकिस्तान ने तो हमेशा अफगानिस्तान की हर मुश्किल वक्त में मदद की है, लेकिन उसका नतीजा जो सामने आता है उसके बदले में जो उनकी सरजमीन को हमारे खिलाफ यूज़ किया जाता है, तो इस पर पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए मुज़ाकरात में? फिर बात है, देखिए, जिस तरह मैंने कहा कि 1 पॉइंट एजेंडा होगा कि आप सेफ हेवंस को इस्तेमाल होने न दें, एविडेंस दोबारा दिया जाएगा और यकीन अगर कतरीज बैठे होंगे उनके सामने भी ये बातचीत होगी और इसके बाद यकीनन पाकिस्तान ने रूल्स ऑफ एंगेजमेंट तो क्लैरिटी के साथ दे दिए हैं
एनी अटैक ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अफगानिस्तान, तो पाकिस्तान उस पर सोचेगा नहीं और इस पर स्ट्राइक्स करेगा। अगर इसमें रजीम के लोग शामिल हैं तो रजीम के अगेंस्ट भी जाएंगे, वरना जो दहशतगर्दों के जो पनाहगाहें हैं, कमीन गाहें हैं और जो लॉन्चिंग पैड्स है, उन पर स्ट्राइक किया जाएगा। और जिस तरीके से अभी किया है और जो स्पिन बल्दक में किया गया है, खोस्ट में है, या जो हमने अभी एक पैगाम दिया है स्ट्राइक्स करके कंधार में और काबुल में, सो देखें पाकिस्तान की कैपेबिलिटी और रिजॉल्व हमने कन्वे कर दिया है। हम क्या कर सकते हैं, जब मैं तो यही कहता हूँ हमेशा, और जब हम इंडियन प्राइड को, सो कॉल्ड प्राइड को, हम उसको जमीन बोस कर सकते हैं तो अफगान विल स्टैंड नोवेयर। बिल्कुल, आप बजा फरमा रहे हैं कि अफगानिस्तान तो वाकई में कोई बराबरी भी नहीं कर सकता, और पाक फौज जिस तरह से जवाबी कार्रवाइयां करते हुए उनके ठिकानों पर भी हमला कर रही थी, वो भी हमने देखा है। ब्रिगेडियर साहब, ये भी कहिएगा, अफगान तालिबान पर क्या जो अबूरी हुकूमत है उनकी, उन पर ट्रस्ट किया जा सकता है? जैसे एक मुद्दा तो ऑब्वियसली रखा भी जाएगा, कल भी जो मुज़ाकरात होते हैं कि सरजमीन को अफगानिस्तान की इस्तेमाल ना होने दिया जाए, लेकिन अगर वो कह भी देते हैं कि फ्यूचर में नहीं होगी, तो क्या ट्रस्ट किया जा सकता है? ये ट्रस्ट तो बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि पास्ट का हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है, ट्रस्ट प्रॉमिस मेड एंड ब्रोकन। और आपने रिसेंटली भी आपने देखा होगा, जब चाइनीज इन हुए दरमियान में ट्राइलेटरल बातचीत हुई, डार साहब के काबुल का विजिट हुआ, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी भी वहाँ पे गए, और फिर बीजिंग में मुलाकातें हुई, तो सारा कुछ एफर्ट्स बड़ी सिंसेरिटी के साथ पाकिस्तान ने भी की, चाइना ने भी की, और हमारे जो एम्बेसडर सादिक है फ्रिक्वेंटली वो जाते रहे हैं, तो सिंसेरिटी हमारी तरफ से थी। लेकिन हमेशा जो इसको तोड़ा है तो वो तालिबान रजीम ने है। सो अब भी देखें, अगर इस बातचीत में अगर कोई तीसरा फरीक बैठा है, अगर कतरीस बैठे हैं, तो कतरीस का बड़ा एक्सपीरियंस है, स्पेशली नेगोशिएशन के टेबल पे वो बैठते हैं, तो वो प्रिवेल कर सकते हैं, वो गारंटीज में आ सकते हैं। लेकिन जो भी और वाला तकलीफ तो अफगानिस्तान की होगी, और जिस तरीके से डिसीजन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लिया है, जिस तरीके से अफगान इलीगल जो लोग हैं या डॉक्यूमेंटेड है, और जो डेपोटेशन आज डिसीजन हुआ है कि 14 लाख जा चुके हैं, रिमेनिंग दे विल बी सेंड अक्रॉस द बॉर्डर, तो इसी तरीके से है, बॉर्डर्स क्लोज हो गए हैं, तो तकलीफ फिर अफगानिस्तान को ही होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। ब्रिगेडियर साहब, ये भी कहिएगा, जो 2 रोज़ा हमने देखा था जंग बंदी हुई थी, उसमें भी ख्वारिजों की जानिब से हम देख रहे थे कि झड़पों का सिलसिला तो जारी था, और उस जंग बंदी का भी लिहाज नहीं किया जा रहा था। इवन बाबे दोस्ती के हवाले से भी इस तरह की चीज़ें सामने गर्दिश कर रही थी कि तबाह कर दिया गया है जी उसको। बाद में फुटेजेस आए तो वो चीज़ें भी क्लियर हुई। तो ये जो जंग बंदी का लिहाज भी नहीं किया जाता है इस अबूरी हुकूमत की जानिब से, इन ख्वारिजों की जानिब से, उस पर क्या कमेंट करेंगे? देखिए, रेक टेक मलेशिया है, कोई रेगुलर कन्वेंशनल फोर्स तो है नहीं है, और ऊपर से यह है कि अभी अंडर बराए नाम तो इस्लाम का बदकिस्मती से नाम लेते हैं, शरीयत की बातें करते हैं, लेकिन इंडिया के इन्फ्लुएंस में आ गए हैं, हिंदुत्व रिपब्लिक के ज़ेर कमान चले गए हैं। सो इंफॉर्मेशन वारफेयर जो उनकी सोच है, जो चाणक्य या कौटिल्य की सोच है, जो इंडिया फॉलो करता है, वही इनको भी पढ़ाई गई है। दैट्स वाई आपने देखा होगा कि देयर इज अ कोऑर्डिनेटेड कैंपेन, फेक न्यूज है, डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और जिस तरीके से खबर थी कि एक टैंक था पाकिस्तान का, हम उस T-55 टैंक्स हम यूज ही नहीं करते हैं, और इन बेवकूफ़ों की इतनी हैसियत नहीं है, अहलियत नहीं है कि इस तरह का कोई काम कर सके। और लेकिन जिस तरीके से देखें ना, कि जिस तरीके से हमने जब इशारे दिए हैं काबुल कंधार में, कंधार सो का रिलीजियस कैलिफेट है और काबुल उनका पॉलिटिकल हेडक्वार्टर है, तो वहाँ तो हम पहुंचे हैं, और हमने वहाँ भी मैसेज किया है कि प्रिसिशन स्ट्राइक्स हम कर सकते हैं, बंदे ढूंढ के भी मार सकते हैं। ब्रिगेडियर साहब, ये फरमाइएगा कि अभी जो दोहा में मुज़ाकरात होने के लिए जा रहे हैं, आप नहीं समझते कि वंस फॉर ऑल ये मामला रिजॉल्व होना चाहिए? और ये दुनिया क्योंकि अब तो जान चुकी है कि किस तरह से भारत पुष्टपनाही कर रहा है और किस तरह से ये दहशतगर्दी फैलाई जाती है, तो इस मामले को हल करने के लिए मुज़ाकरात में आप समझते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से एक ठोस स्टैंड जो है वो लिए जाने की ज़रूरत है, ताकि ये मामला रिजॉल्व हो हमेशा के लिए? देखिए, पाकिस्तान तो बड़े सेंसिटिविटी के साथ कर रहा था। अगर आपको याद तो ये 15 अगस्त 2021 को जब ये रजीम वापस पावर में आई, तो हमें यहाँ पे हमने सेलिब्रेट किया था कि एटलीस्ट हमारा वेस्टर्न बॉर्डर भी सेफ होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं।
और अब जी इंडिया के कैंप में चले गए, लेकिन स्टिल अभी हमने उसके बावजूद बड़ी कोशिशें की। आपके देखें डेलीगेशन के, आपके फॉरेन मिनिस्टर के, आपका डिफेंस मिनिस्टर के, आपका इंटीरियर मिनिस्टर गया, आपके इंटेलिजेंस चीफ वहाँ पे जाते रहे हैं, और फिर आपके उलमा वहाँ पे गए हैं। तो मेरे ख्याल में हमने ऑल ऑप्शंस आजमाए हैं। सो वी बेसिकली एग्जॉस्टेड आवर ऑप्शंस। इसके हमारी सेंसिटिविटी तो उसमें है, लेकिन ये अफगान इंडिया के कहने पे बेसिकली अभी ये वेस्टर्न फ्रंट को एक्टिवेट करना चाह रहे हैं, और इंडिया के लिए अफगानिस्तान एक प्रॉक्सी बना है, तो बाकी जो ग्राउंड पे भी प्रॉक्सी ऑलरेडी है। तो मेरा ख्याल में वो एक वाज़ेह मैसेज है अफगानिस्तान के लिए। उनकी अपना सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन पाकिस्तान, टोटल दे आर डिपेंडेंट ऑन पाकिस्तान। तो मेरे ख्याल में उनको इस चीज़ को समझना चाहिए, अपनी अवाम की फिक्र करनी चाहिए कि वहाँ उनका नुकसान हो सकता है। ब्रिगेडियर साहब, अगर अफ़गान ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान पर इस तरह से डिपेंडेंट हैं, और उन यकीनी तौर पर वो ये भी जानते हैं कि वो इस वक्त भारत के हाथों खेल रहे हैं, कठपुतली बने हुए हैं। पाकिस्तान मजबूत अस्करी क़ुव्वत का मालिक है। पाकिस्तान की ना सिर्फ दिफाई सलाहियत बल्कि मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत अब दुनिया के सामने है। ये सब कुछ जानते हुए भी इस तरह की जो है वो हरकतें करना, ये आखिर अचीव क्या करना चाहता है फिर अफ़गान तालिबान? देखिए जी, एक तो ये आप देखें, देयर इज नो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान में। ये एक सेल्फ इम्पोज्ड अथॉरिटी है, और ये मेजॉरिटी पॉपुलेशन को भी रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। पश्तून्स और 42% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, और उसमें भी मेजॉरिटी पश्तून इनके साथ नहीं है। 58% जो बाकी अफगानी हैं उनको तो उन्होंने कहीं पे शामिल ही नहीं किया है। देखें, ताजिक्स दे आर 27%, और इसके अलावा उज़्बेक्स दे आर 11% है, 9% हज़ारा है, तो बड़ी पॉपुलेशन है। तो वो दे आर आउट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट है। मेरे ख्याल में रियलाइजेशन इनको नहीं है, और बिल्कुल बजा फरमाया आपने कि रियलाइजेशन नहीं है, और कहीं ना कहीं उसी की कमी है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे दिफाई तजज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान, और डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गजाला नौरीन। आप सबका बहुत शुक्रिया।